तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो मिस रूसी को ठीक करने के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें रॉयल पैलेस को, और वहाँ पे जो किंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कह रहा होता है, क्या तुम कह रहे हो कि 1 लाख ट्रूप्स को मार दिया गया और वो सिर्फ प्योक्सी सिटी के लोगों ने मार दिया? और जो ये खबर पहुंचाने के लिए वहाँ पे आया होता है वो कहता है हाँ, साथ में जो प्रिंस है वो भी मारे गए। और ये बोलते बोलते वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी वो जो किंग होता है वो अपनी चेयर को और टेबल को किक मारता है, कहता है आखिर ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। और जो सोल्जर होता है वो कहता है कि ये जो जियांग हांग है वो सन इन लॉ है पियोक्सी सिटी का, उसी ने ये सब किया है। किंग कहता है जियांग हांग फिर से, आखिर ये जो है ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? और जो किंग होता है वो सोल्जर को दबाते हुए कहता है कि जल्दी से ऑर्डर को पास करो, मुझे जो है उसका हेड चाहिए, उसके बदले में कोई भी कितना कॉस्ट तुम्हें डालना हो डाल सकते हो, मुझे किसी भी हालत में जियांग हांग को अब मरा हुआ देखना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पियोक्सी सिटी का दिखाया जाता है। जो जियांग है वो जाने के लिए तैयार होता है और सारे लोग उसे बाय करने के लिए बाहर आए होते हैं। जियांग लोगों से कहता है पहले जो है मैं यूसी सिटी में जाऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो अलायंस है क्या उनके पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिससे मैं रुक्सी को ठीक करने के और पास आ जाऊँ। और उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो उसे स्वॉर्ड दिखाते हैं, वो कहते हैं ये स्वॉर्ड मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए फोर्ज्ड करवाई है, इसमें हमने गोल्डन आर्मर जायंट का यूज़ किया है और मुझे पूरा यकीन है कि जो ये है तुम्हारी बहुत मदद करेगा। वैसे भी तुम्हारा जो ओल्ड स्वॉर्ड था वो टूट चुका है और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है। तभी जो जियांग के अंकल होते हैं वो कहते हैं क्या तुम बेकार की चीज़ों में लगे हुए हो जियांग, तुम्हें जो है वो स्वॉर्ड्समैन सीखना चाहिए, स्वॉर्ड्समैनशिप। और वो कहते हैं तुम्हारा जो टैलेंट है ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो। जो जियांग है वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जियांग के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ये जो बुक है ये तुम ले लो, इसमें जो टियानवे एम्पायर है उसके जो फेमस लोग हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है और वो लोग भी जिससे तुम्हें बच के रहना है। तो जियांग जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, मेरी जो ये लिस्ट बहुत ही काम आने वाली है। तभी वो उस लिस्ट को देखता है तो उसमें सारी की सारी सिटी और वहाँ के फेमस लोगों का नाम लिखा होता है। जियांग कहता है पहली चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, पर ये कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहे हैं ये नाम। हाँ, उसके बाद जो जियांग है अपने हॉर्स पे बैठ जाता है। जियांगर कहती है मास्टर, पर तभी जियांग कहता है कि तुम्हें मुझे इतने मेरे साथ इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है। जियांगर कहती है ठीक है, आपके जाने के बाद मैं जो सिटी को और जो मिस है उनको अच्छे से रखूँगी। और जो असिस्टेंट होती है वो भी कहती है प्लीज़ सेफली वापस आना। उसके बाद जो है वो जियांग निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसका कोई पीछा कर रहा होता है और वो कहता है कि जो स्टार्स हैं वो कभी भी गलत नहीं बोलते और मुझे पता था कि आज जो है वो यहीं से गुजरने वाला है, और अगर मैं आज उसे रोक लेती हूँ तो ज़्यादा चांस है कि मैं हूँ जो उससे जुड़ जाऊँगी। और वो जो है वो जियांग के घोड़े के सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और लड़की नहीं वही लड़की है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है। पर जो जियांग है उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि स्टार्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है कि वो अब अगले किस रास्ते से जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जियांग जो है एक जगह पे खाना खा रहा होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और वो कहती है हेलो, पर जियांग जो है वो अपना खाना उसे दे देता है भिखारी समझ के। और वो लड़की कहती है कि मैं बैगर नहीं हूँ, प्लीज़ जाओ मत। और जियांग जो है वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो लड़की उसका हर जगह पीछा करती है। जियांग एक जगह रुकता है घोड़े को पानी पिलाने के लिए, वहाँ भी वो पहुँचने ही वाली होती है कि जियांग फिर से चलने लगता है। और वो जो लड़की है वो हर जगह उसका पीछा करती है। तभी एक जगह जो है वो जियांग रुक जाता है और वो लड़की ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आखिरकार वो रुका। पर वो देखती है कि जियांग जो है नीचे खड़ा होके हल्का हो रहा होता है और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है आखिर मैं ये इतनी एम्बैरेसिंग चीज़ को कैसे देख सकती हूँ। वो पीछे मुड़ जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई होती है और जियान एक जगह बैठा होता है और वो जो लिस्ट होता है उसे चेक कर रहा होता है। वो कहता है इस लिस्ट में वर्ल्ड के जो हैं बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम हैं और उसमें से वो कहता है कि ये पियोनी लिस्ट है जिसमें एक पहली लड़की का भी नाम है जो 18 साल की है। वो एकदम फेरी जैसी दिखती है, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट है और जो उसकी जो वेस्ट है वो एकदम वाटर स्नेक की तरह है। और उसकी वॉइस भी जो है ऐसा लगता है कि जब वो बोलती है तो उसके मुंह से कलर्स निकलते हैं। तभी वो जो लड़की है वो वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि तुम सुबायो की बात कर रहे हो। वो जो वूमन है वो नाइन्थ प्रिंस को ज़्यादा प्रेफर करती है, उसे बाकी के प्रिंस जो हैं वो अपना बनाना चाहते हैं पर वो नाइन्थ प्रिंस को सिर्फ पसंद करती है। जियांग कहता है आखिर तुम इतना कुछ कैसे जानती हो, बाय द वे तुम हो कौन?
वो लड़की कहती है कि मैं भी उन लिस्ट में से एक बार आती थी, उनमें मेरा भी एक बार नाम था, पर अब जो है मैं उस काबिल नहीं रही। और मुझे ये भी पता है कि जो वो लड़की है उसे जो है मीट खाना बहुत पसंद है और वो ड्राइड वाइट मीट ज़्यादा खाना पसंद करती है। और उसे जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा पेन भी होता है किसी बीमारी के कारण। जियांग कह रहा होता है कि आखिर इसे ये सब कैसे पता। और उसके बाद वो और बताने लगती है कि उसे जो है वो फ्लफ़ी एनिमल्स पसंद है, वो ईगल लिस्ट थ्रोन में उसको भी उसका भी नाम है। और वो जो प्राइवेट में जो है वो जो हेयर डीमन बीस्ट है उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है और उसकी एसोसिएशन भी है। जियांग जो वो कह रहा होता है कि वैसे तो इसके फादर जो हैं वो सेकंड मार्शल आर्टिस्ट लिस्ट में है, पर इससे कोई भी लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता। तभी वो जो लड़की है वो जियांग के फेस पे उंगली रखते हुए कहती है कि तुम। जियांग कहता है हाँ, तो मेरे साथ क्या गलत है। वो लड़की कहती है तुम जो 1 साल पहले मीडियोकर थे लोगों के बीच में, तुम्हें जो है एक लड़की ने डंप कर दिया, तुम्हारे पास नहीं पैसे थे, तुम स्ट्रीट में पड़े हुए थे और तुम बस मरने ही वाले थे, पर अचानक से तुम जो हो अचानक से बहुत ज़्यादा लकी हो गए और उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत सारे चेंजेस हुए। और वो कहती है कि सिर्फ इतनी चेंजेस नहीं हुए, तुम्हारी जो हाइट है वो भी 181 सेंटीमीटर तक हो चुकी है, तुम्हारा वेट जो है वो 72 केजी हो चुका है और तुम्हारा जो नीचे का पार्ट है वो भी 8 इंच तक हो चुका है। और ये सुन के जियांग जो है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है और लड़की ये तुम क्या कह रही हो, वैसे तो ये सारी डिटेल सारी सही है। और उसको उसका मुँह जो है वो ढक देता है और कहता है कि इस टाइप की चीज़ें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, यदि कोई वुमेन ये सुन लेगी तो वो मेरी एडिक्टेड हो जाएगी मेरे चार्म के पीछे और मुझे जो है अपने गन का बार बार यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, आप तो जानते हो कि मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें गन नहीं होता, तो गन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होगे। जियांग कहता है आखिर तुम ये सब जानती कैसे हो और तुम जो हो मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है मैं जो स्टार्स के थ्रू ये सब जानती हूँ, मुझे स्टार्स ने ये सारी चीज़ें बताई हैं और मैं तुम्हारा बहुत टाइम से पीछा कर रही हूँ, पर तुम जो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और वो कहती है कि तुमने मुझे बैटलफील्ड में देखा होगा, मैं की होंग के जो बगल में खड़ी थी, तुम्ही ने उसे मारा और मुझे बचा लिया। जियांग कहता है तो क्या अब तुम मुझे अपने आप को सौंपने के लिए आई हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना। और वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास पहले से ही वाइफ है और मैं जो हूँ मुझे इस टाइप का जो ड्रामा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो लड़की कहती है नहीं, मैं जो वो वूमेन हूँ जुआनवान क्लैन की, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर लेती, मुझे जो है अपनी एबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बाय द वे मैं जो हूँ वो वैसे चाहूँ तो तुमसे शादी कर सकती हूँ। जियान कहता है ठीक ही है। और वो जियान कह रहा होता है आखिर पता नहीं तुम जो हो मेरा पीछा कर क्यों रही हो। तभी वो लड़की जियांग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है मुझे जो है वो स्टार्स ने गाइड किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तभी वो जियांग का हाथ लेके अपने चेस्ट पे रख देती है और ये देख के जियान जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो लड़की कहती है कि अब तुम ही मेरी डेस्टिनी हो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंप देती हूँ। और जियान उस तरफ देखते हुए कह रहा होता है आखिर अब मैं करूँ क्या। और वो लड़की कहती है प्लीज़ तुम जैसा चाहो वैसा मेरा यूज़ कर सकते हो। और उसे मास्टर कहती है। और जियांग जो है वो पूरी तरीके से काँप रहा होता है, कह रहा होता है आखिर आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी जो जियांग है वो चिल्लाना चालू कर देता है और उसके जो शरीर है उसमें से थंडर टाइप के निकलने लगती है। लड़की जो वो कहती क्या क्या मैं इतनी ज़्यादा अगली हूँ, इसने इतना गंदा रिएक्शन दिया मुझे छूने के बाद। जो जियांग है उसकी बॉडी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल ही रही होती है। तभी जो जियांग है वो होश में आ जाता है। वो कहता है आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सोल है वो कोलैप्स होने वाला है और मेरा जो गोल्डन आर्मर है वो लगता है मेरी जगह पे वापस आ गया। लगता है कि उसका जो काम था वो वापस आ चुका है और मेरी जो एनर्जी है वो वापस से धीरे धीरे स्टोर होने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल महसूस होने वाला है। जो लड़की है वो कहती है मास्टर क्या आप ठीक हैं। तभी जियांग कहता है मैं ठीक हूँ, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा जो सीक्रेट आर्ट है तुमने उसे अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है और तुम जो है वो स्टार और मून के जरिए सारी चीज़ें पता कर सकती हो। वो लड़की जोरों से सर हिलाती है, वो कहती है हाँ मास्टर आप तो वो सब कुछ जानते हैं। फिर जियांग जो है वो मन में सोचने लगता है कि इस टाइप की स्टार गेजिंग मेथड जो है वो बहुत ही सिमिलर है हेवनली स्टार गेट की तरह, जो कि टियोनलोंग कॉन्टिनेंट सेक्ट में था। और जो वो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। मैं जो हूँ वहाँ पे 100 सालों तक था और मैंने जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन की थी। और वैसे भी रही बात इस सीक्रेट की, यहाँ पे जो है वो 2 टाइप के आर्ट्स होते हैं, एक तो ड्रैगन सीकर और एक स्टार गेज़र। जो ड्रैगन सीकर है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी वो लड़की कहती है ये दोनों सीक्रेट तो कब के खो चुके थे,
आखिर आपको इतनी बड़ी फैक्ट्स कैसे पता? मास्टर आखिर आप हैं कौन? जियांग उसके सिर पे उंगली मारते हुए कहता है, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मुझे फॉलो करो और मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, और ये दोनों आर्ट्स भी। और वो लड़की कहती है, क्या क्या सच में? और वो कह रही होती है, ये जो है ये कितने टाइम पहले ही लॉस्ट हो चुकी आर्ट है। और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे पक्का इसे फॉलो करना चाहिए। मुझे लगा ही था जो स्टार्स हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब मैं जो हूँ वो अपनी फैमिली को वापस से ग्रो कर पाऊँगी। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब जियांग जो है जिस सिटी है उसमें जाने वाला है और वहाँ पे उसे कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।